आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सबेट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईपीएल सीजन 18 के 5वें मैच की, जहां आमने सामने होंगे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स। ये मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 5 बार आमने सामने आ चुकी हैं ये दोनों टीमें। गुजरात ने पिछले 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पंजाब ने 2 बार जीत दर्ज की है। हालांकि जो पिछला सीजन था दोनों ही टीमों का वो बहुत अच्छा नहीं था। गुजरात 8वें नंबर पर रही, जबकि पंजाब 9वें स्थान पर। और आज दोनों ही टीमों के लिए इस सीजन का ये पहला मुकाबला होने जा रहा है और जाहिर तौर पर दोनों की कोशिश होगी कि वो शुरुआत ही शानदार तरीके से करे। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा और जो नए इक्वेशंस हैं, जो नए एडिशंस हैं, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बदला है टीम्स का, क्या उसके बाद अच्छे दिन आएंगे इन दोनों ही टीम्स के, हम इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊस रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, मेगा ऑक्शन के बाद जो कॉम्बिनेशन बदले हैं उसमें जो गुजरात की टीम है, गुजरात टाइटंस, जबरदस्त स्क्वाड नजर आ रहा है। धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी, शुभमन गिल तो पहले से ही थे, चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार फॉर्म उन्होंने दिखाया। जोस बटलर के साथ अब जोड़ी जो है वो धमाका करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए काफी बड़ी भाई है ये जॉर्ज बटलर, मोहम्मद सिराज। ये 2 काफी बड़े प्लेयर्स हैं जो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए काफी कंट्रीब्यूशन किया है। और जॉर्ज बटलर जो है आरआर से ट्रांसफर हुए, मोहम्मद सिराज आरसीबी से। तो आपको पता ये है कितना स्ट्रांग गुजरात टाइटंस ने कर दिया अपनी टीम को। जी। ऑलरेडी उनके पास शुभम गिल है, जो उनकी ग्राउंड है ये। काफी रन्स कर चुके हैं अहमदाबाद में। काफी हंड्रेड्स कर चुके हैं, लास्टली 100 की है इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 में। तो आप समझे ये शुभम गिल का ग्राउंड कह सकते हैं। और ये काफी और ये लास्ट ईयर कैप्टनसी करे, फर्स्ट ईयर था उनका, ये सेकंड ईयर है उनका। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ हेल अ लॉट ऑफ गेम मैच आज जो भी खेला जाएगा ग्राउंड पे। एंड आई थिंक दोनों साइड ऑन पेपर्स काफी टफ है, क्योंकि पंजाब के लिए भी काफी बड़ी बाइज हुए हैं। श्रेयस अय्यर है, युजवेंद्र चहल है, तो बिग नेम्स उधर भी है। तो ऑन कार्ड्स बोथ आर टफ। ये देखा जाएगा जब मैदान पे उतरते तो कौन जीतेगा। बिल्कुल, मैदान पर उतरेंगे तो फिर क्या होगा ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन जरा पंजाब के बारे में भी बात कर लें। न्यू एडिशन में श्रेयस अय्यर कैप्टन के रूप में आए हैं। पिछले साल शानदार परफॉर्मेंस रहा, केकेआर को जिताया उन्होंने अपनी कप्तानी में। उनके साथ आ गए युजवेंद्र चहल, जो भी एक नया एडिशन है, और साथ ही हैं मुशीर खान। ताउस, आज क्या लग रहा है, एक तो ये जो नए कॉम्बिनेशन बने हैं उसकी वजह से, और जो नई सिचुएशंस है, मतलब युवा कप्तान है। पंजाब की टीम भले ही पुरानी है, लेकिन गुजरात की जो टीम है वो नई है। पहले ही सीजन में जीत हासिल हुई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या तब कप्तान थे। लेकिन अब शुभमन गिल के पास एक बड़ा मौका है। एब्सोल्युटली, गुजरात की बात करें, अभी आप पंजाब की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि पंजाब फाइनली दे हैव गॉट समथिंग इन अ लीडर। क्योंकि बहुत सालों से उनकी खोज रही है एक लीडर के लिए जो श्रेयस अय्यर के रूप में है, और बहुत बड़ा दाव खेला उन्होंने, क्योंकि केकेआर के लिए पिछले साल लीड किया था श्रेयस अय्यर ने और जिताया था केकेआर को टाइटल के लिए, अपना तीसरा टाइटल के लिए इनफैक्ट। तो पंजाब के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनको एक श्रेयस अय्यर को एज ए लीडर देखना। और साथ साथ आपने युजवेंद्र चहल और का नाम लिया, जो जो भी वो भी आ रहे राजस्थान रॉयल्स। हाँ, वो भी आ रहे राजस्थान रॉयल्स से। तो ये दोनों, और ग्लेन मैक्सवेल भी है बाय द वे। ग्लेन मैक्सवेल ऑल्दो आरसीबी के लिए इतना कुछ खास क्लिक नहीं कर पाए, मगर यहाँ पर आके क्या पता उनका फॉर्म है ना चेंज हो सकता है। बट ही प्लेड बिफोर फॉर पंजाब। तो कहीं ना कहीं ये टीम का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। मुझे लग रहा है पंजाब एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, एक फ्रेश आउटलुक के साथ, जो उनको चाहिए था ओवर द इयर्स, वो आ रही है। क्योंकि काफी कप्तान भी बदले उनके लिए। सैम करन थे पिछले साल, वंडर्स नहीं कर पाए, आज वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे और अच्छा किया उन्होंने पहले मैच में भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआत करना आपकी, और शुरुआत में कैसा अप्रोच रहता है, कैसा लुक लेके आते हैं। और श्रेयस अय्यर एक नया अप्रोच, जैसा आपने टीम इंडिया में देखा उनका वापसी, कितना एक विगर के साथ, एक एनर्जी के साथ और एक विजन के साथ आए हैं, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे। तो मुझे लगता है कि यार पंजाब के साथ भी एक विजन लेके आएंगे श्रेयस अय्यर, और एक अप्रोच मिलेगा। एंड आई होप सो। नहीं तो ये टीम बहुत सारे टैलेंट्स उन्होंने अलग अलग टीम्स को दिए हैं, बट अपने तरफ रिटेन नहीं कर पाए या डिलीवर नहीं कर पाए। आई होप वो कन्वर्ट हो, बिकॉज आईपीएल में आपको
कन्वर्जन बिल्कुल, सिर्फ पेपर पे नहीं, डिलीवरेबल मैदान बहुत पर बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस देनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, सिर्फ 20 ओवर का ये मुकाबला है, उसी में आपको अपनी जो सारी ताकत है वो दिखानी होती है। लेकिन श्रेयस अय्यर के पास जाहिर तौर पर मौका होगा कि वो एम एस धोनी और रोहित शर्मा की कतार में खड़े हो जाएं, अगर 2 टाइटल्स वो लगातार एज ए कैप्टन अपनी टीम को जितवा देते हैं तो। लेकिन हम बॉलिंग कॉम्बिनेशन के गुजरात टाइटंस की बात करें, नोएल जरा आप क्योंकि इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा और साई सुदर्शन, राशिद खान, ये है जो बॉलिंग स्क्वाड, मतलब फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का। आपको नहीं लगता कि ये शायद सारे टीम्स में सबसे जबरदस्त बॉलिंग स्क्वाड है? बिल्कुल, देखिए मोहम्मद, आप सबको पता है मोहम्मद सिराज क्या करते हैं, व्हाइट बॉल से नंबर 1 रहे आईसीसी रैंकिंग में। और प्रदीश कृष्णा जो है रिसेंटली टेस्ट डेब्यू भी किए बीजीटी में, ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक ये काफी अच्छी बॉलिंग अटैक है गुजरात टाइटंस के पास। रशीद खान जो एक मैजिक बॉलर कहते हैं, कितने एक्सपीरियंस लेके आते हैं ये टीम में, क्योंकि काफी खेल चुके हैं गुजरात टाइटंस के लिए। एंड हिज एक्सपीरियंस विल हेल्प अदर बॉलर्स भी। आई थिंक ये काफी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है गुजरात के पास। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो उन पंजाब के पास उनके भी बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है। तो आई थिंक अदर इट इज बैट वर्सेस बॉल, क्योंकि मोहम्मद सिराज, राशिद और प्रजत कृष्णा विल बी फायरिंग ऑल बिल्कुल। देयर सिलेंडर्स ये मैच में। तो बैट और बल्ले का जबरदस्त कॉम्बिनेशन गुजरात के पास नजर आता है, और साथ ही जो पंजाब की टीम है उसके पास भी जबरदस्त न्यू एडिशन के बाद ये कॉम्बिनेशन बन गया है। एक बार पिच के बारे में बता दें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद का, यहाँ पर ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा मैदान है। यहाँ पर जो बाउंड्रीज है वो सबसे छोटी बाउंड्री जो है वो 67 मीटर की है, जबकि स्क्वायर बाउंड्री 71 और 72 मीटर तक फैली हुई है। और पिच की बात करें तो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए ही मददगार है। लेकिन क्या ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, खासतौर पर कल जो हमने देखा है जिस तरह के मतलब धमाका हुआ है, अगर हम हैदराबाद की टीम से देखें और जिस तरह की शुरुआत हुई है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरह की जो है हाई स्कोरिंग मैच हम देख सकते हैं। नहीं, आपने हाई स्कोरिंग बोला पंजाब पहले मैच में एसआरएच का, और एसआरएच का जहां पर उन्होंने 286 मारा। दूसरी मैच में थोड़ा और लो स्कोर हो गया मुंबई इंडियंस और सीएसके में। तो देखिए आप recently कि आप देखेंगे कि आप सीजन के एंड में जा रहे हैं, जहां पर पूरे साल खेल चुके विकेट्स, पूरे साल डोमेस्टिक क्रिकेट हो चुका है। बट कोशिश रहेगी क्यूरेटर्स की अच्छा से अच्छा, फ्रेश से फ्रेश विकेट देने की, ज्यादा से ज्यादा वॉटरी करने की, जिसमें रन देखने मिले। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे T20 क्रिकेट इज अबाउट मोर देन सिक्सेस। हाँ, ब्रिलियंट स्पेल्स तो आएंगे, क्योंकि स्टेडियम में देखने ही आते हैं वही चौके छक्के फैंस, और उनको वही मजा आता है देखने। दैट्स व्हाई वी टॉक अ लॉट अबाउट बिग हिटर्स, कौन बड़ा रन राइट। मारेगा, कौन बड़ा शॉट्स मारेगा, कौन लंबा खेलेगा। तो वो बड़ा क्रूशियल रहता है। बट उतना ही इंटरेस्टिंग रहता है क्लोज मैचेस या लो स्कोरिंग मैचेस, क्योंकि हाँ। बल्लेबाज भी इसमें टेस्ट में आते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ हाई स्कोरिंग गेम्स एज वेल एज लो स्कोरिंग गेम्स। बट आपके टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आता है, क्योंकि और आपके टॉप ऑर्डर के ऊपर भी आता है। आपने पहले एसआरएच की बात की। एसआरएच क्यों क्लिक हुए? क्योंकि उनके ऊपर के बल्लेबाज क्लिक हुए। वही मैं गुजरात की बात देख रहा था कि आपके पास जॉर्ज बटलर है, शुभमन गिल है, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आते, तो इनके पास वो जो और बाकी जो मिडिल ऑर्डर में है वो इंडियन प्लेयर्स हैं, या बिग हिटर्स नहीं कहूंगा, क्योंकि जो आपको फ्लेवर बाकी जगह देखने मिलता है चेन्नई में या मुंबई में, या आपको इसमें देखने मिलता है, यहाँ पर मुझे गुजरात में नहीं देखने मिल रहा है। सिर्फ जॉर्ज बटलर एक प्लेयर है, या ग्लेन फिलिप्स जो एक हद तक जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लो स्कोरिंग गेम हो सकता है दोनों के बीच में। और अगर होगा तो 160 170, और 160 170 भी लो स्कोरिंग नहीं कहेंगे, उसको पार टोटल कहेंगे। और पार टोटल मतलब एक इंटरेस्टिंग मैच होने के चांसेस जी, ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं 170 तक ये स्कोर जा सकता है। लेकिन नोएल, जिस तरह से जोस बटलर की लगातार बात हो रही है, आपको लगता है कि इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा नज़र जोस बटलर पर रहेगी, सबसे बड़े बल्लेबाज के रूप में वो उभर कर सामने आ सकते हैं? हालांकि यजुवेंद्र चहल के रूप में नया हथियार जो है वो पंजाब को मिला है, और उनके जब भी उनके साथ मुकाबला हुआ है तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है बटलर का चहल के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए बट ये तो बड़ी बाई है जॉर्ज बटलर गुजरात टाइटंस के लिए। जो वो लेके आते हैं टेबल पे जॉर्ज बटलर, उनकी बैटिंग, क्योंकि सबको पता है कितना डेंजरस प्लेयर है, और काफी रन्स कर चुके हैं आरआर के लिए, काफी सालों से आर के लिए टिल लास्ट ईयर। तो ये
सबकी नजर गुजरात उनके लिए रहेंगी, उनके पर, जॉर्ज बटलर पे। बट अदर एंड, जैसा आपका युजवेंद्र चहल एक एक बहुत ही क्लेवर बॉलर है, उनको हम्म। पता है, क्योंकि दोनों एक साथ खेल चुके हैं एक ही टीम के लिए, तो उनको पता है कि जॉर्ज बटलर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते को। और चाहल जो है काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं उनके बॉलिंग में, जैसा लास्ट, कितना ट्रिक्स है उनके स्लीव्स में, गूगली पर डालते हैं वाइड आउट से दी ऑफ टर्म, काफी बैट्समैन को टेम्प्ट करते हैं मारने के, और ये बड़ी ग्राउंड जैसा आपका है, ये बड़ी ग्राउंड है, तो बिल्कुल। काफी टेम्प्ट करने का काफी चांसेस है इनको, हम्म। बैट्समैन को, और गेट देम, कहते हैं ना, यू बाय द विकेट्स, कहते हैं ना, वो करने का चांसेस है युजवेंद्र चहल के लिए T20 में, क्योंकि राइट। काफी एक्सपीरियंस बॉलर है। एट द सेम टाइम जॉर्ज बटलर को भी पता चला कि ही इज गॉट आउट टू चाहल ऑन मेनी ओकेजन, तो थोड़ी बहुत बैक ऑफ द माइंड रहेगा, बट और ये आपने क्योंकि T20 जिक्र की किया है तो फॉर्मेट जरा है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, जोस बटलर बनाम यजुवेंद्र चहल का रिकॉर्ड क्या है। पिछले 26 गेंदों की हम बात करते हैं, जो पिछले मुकाबले में जब ये सामने थे तब की बात है, उसमें 26 बॉलों पर 25 रन बने थे। आउट करने में कामयाब रहे चहल, 11 चौके लगे, एक छक्का लगा, एक डक, और 96 रहा स्ट्राइक रेट। हालांकि वैसे 96 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आईपीएल के हिसाब से जब तक वो 100-150 के ऊपर ना जाए वो अच्छा बहुत शानदार नहीं माना जाता। उसी तरफ दूसरी तरफ शुभमन गिल बनाम अर्शदीप सिंह की भी हम बात करते हैं। कुल गेंदे अगर 51 गेंदों का हम एनालिसिस कर रहे हैं, 64 रन बनाए हैं, आउट भी करने में कामयाब रहे, 16 चौके, 8 छक्के, स्ट्राइक रेट रहा 125 और एवरेज है 64 रन्स का। तो ये जो कॉन्टेस्ट है, आपको लगता है कि एक बार फिर ये देखने को मिलेगा और कुछ नया भी हो सकता है, कुछ सरप्राइजिंग भी हो सकता है? नहीं, आपने बड़ी मैं बहुत खुश हो गया, एक चेहरे पे हंसी आ गई मेरी, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट देखने के लिए मैं बड़ा कीन हूँ। शुभमन गिल और हर्षदीप सिंह दोनों हम्म। टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, दोनों यंगस्टर्स हैं, और दोनों एक हंगर लेके आते हैं। ऑब्वियसली शुभमन इज मच एस्टैब्लिश नेम, ज्यादा बड़ा नाम है, क्योंकि रन बना चुके हैं, वाइस कैप्टन है टीम इंडिया के, साथ साथ गुजरात के कप्तान हैं, और रन भी बनाए हर्षदीप के सामने। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ पर मैच होने वाला है, हम्म। अच्छी विकेट भी है, तो वहां पर 100 भी है उनका T20 क्रिकेट में, आईपीएल में अगर हम बात करें तो ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहने वाला अर्शदीप सिंह का। और अर्शदीप सिंह विल बी मोर हंग्री कि हम्म। यार मैं किस तरह से आउट करूं शुभमन को, क्योंकि आप अगर शुभमन जैसे टैलेंटेड प्लेयर को आउट करते हैं, या एक बड़े प्लेयर को, क्योंकि बड़े प्लेयर में उनका नाम आने लगा है, प्रिंस ऐसे ही नहीं खेलते, हम्म। तो एक आपका स्टेचर और बढ़ता चला जाता है। आप देखिए अर्शदीप सिंह ने T20 क्रिकेट में क्या किया था, T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त गेंदबाजी डाली थी। यहाँ पर उनके चैलेंजेस रहेंगे कि भाई थोड़ा धूप रहेगी, थोड़ा छाव रहेगी, छाव तो बिल्कुल नहीं, समर सीजन है, धूप रहेगी तो असिस्टेंस कम मिलेगा, मगर हाँ ड्यू फैक्टर है एक, वो रोल प्ले कर सकता है अगर आप लेट डाले या हम्म। इवनिंग लेट, इसमें अर्ली ऑन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट। दैट इज वन कॉन्टेंट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। रही जॉस बटलर और इनकी बात, यूजी की, दोनों राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं, दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ जानते हैं। जॉस बटलर एक अच्छे स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लो भी रहेगा तो उसका एडवांटेज उठा सकते हैं युजवेंद्र चहल, क्योंकि आप इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी हारते हुए आ रहे हैं और रिजाइन कर दिया था अपनी कप्तानी से। तो ऑल दीज कॉन्टेक्ट देखकर मुझे लगता है कि यूजी का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। एक और माइनसिंग हिज कॉन्टेस्ट पर्सनल करता हूँ, उसमें लाइफ बता दूं आपको, जो और ज्यादा आपको शायद इंटरेस्टिंग लगेगा। नोएल, आप भी जरा नजर डालिए। ग्लेन मैक्सवेल बनाम राशिद खान। 71 बॉलों का एनालिसिस हमने किया है, 77 रन बने, 77 रन बने हैं, 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं राशिद मैक्सवेल को, और चौके 28, छक्के 4 पड़े हैं, डक पर 3 बार वो मतलब आउट जब किया है तो वो डक पर आउट हुए, और स्ट्राइक रेट 108 हालांकि बताया जा रहा है। मैक्सवेल और राशिद खान के कॉन्टेस्ट पर नजर रहेगी आपकी, नोएल? बिल्कुल, देखिए दो बड़े, एक बैट्समैन है, एक और युजवेंद्र चाहल है, एक काइंड ऑफ डिफरेंट बॉलर जो फ्लैटिश लेग स्पिन डालते हैं और वेरी करते हैं अपने पेस को भी। वो काफी क्लेवर है, कि काफी एक्सपीरियंस बिहाइंड द बैक, और उनको पता है मैक्सवेल के गेम के बारे में, काफी रीड कर चुके हैं, काफी समझदार से डालते हैं, और मैक्सवेल के बारे में सबको पता है कि अगर इनको चांस दिए तो वो मैच को लेकर जाएंगे। तो आई थिंक एक कॉन्टेस्ट एक बड़ी एक स्टेज पे रहेगी ये, आज ये मैच में काफी लोग ये कॉन्टेस्ट के लिए देखे जाए, दिल बी कीनली वेटिंग मैक्सवेल वर्सेस रशीद खान, क्योंकि मैक्सवेल क्वाइट डेंजरस है, एट द सेम टाइम रशीद खान जब बॉल पकड़ते हैं तो मैजिकल किंग कहते हैं।
बिल्कुल, और दोनों ही अपने अपने देशों के लिए की प्लेयर्स रहे हैं, क्या अपनी अपनी टीमों के लिए भी वो की प्लेयर साबित होंगे, इस पर भी नजर रहेगी। एक बार फिर इन दोनों टीमों के रिकॉर्ड के बारे में बता दी। जैसा कि बताया कि पिछले 5 मैच जो खेले गए हैं उनमें से 3 में गुजरात जीती है और पंजाब को 2 बार जीत हासिल हुई है। और एक और रिकॉर्ड जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो अगर हम पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का जीत प्रतिशत जो है वो 58 यानी 58% है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसे में टॉस होता है और जो टीम टॉस जीतती है, खासतौर पर जो टाइमिंग भी है क्योंकि शाम को ये मुकाबला शुरू होगा, तो उस हिसाब से क्या लगता है टॉस क्या टीम जीत लेना चाहेगी जो भी टॉस जीते? नहीं, देखिए बल्लेबाजी आसान होती है क्रिकेट पे, तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी ले जो भी टॉस जीते, क्योंकि देखिए समर सेटिंग है, गर्मी शुरू हो रही है, ड्यू फैक्टर के चांस भी ज्यादा बढ़ जाता है और ड्यू में बड़ा मुश्किल हो जाता है ग्रिप करने का। तो अगर आप सोचेंगे कि यार पंजाब के लिए युजवेंद्र चहल आके लेग स्पिन डालें और विकेट्स निकाले सेकेंड इनिंग में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रिप करना बहुत ही आसान नहीं होता है जब बॉल गीली हो जाती है। स्पिनर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स तो फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो और चांसेस ये है कि जब शुरुआत होती है, फर्स्ट इनिंग होता है, तो बैटिंग थोड़ा आसान हो जाती है, थोड़ा इजी स्ट्रोक मेकिंग हो जाती है। मैं एक और बात बता दूं, आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूं। जो रिकॉर्ड बताते हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम का जो जीत प्रतिशत है, अगर पिछले 35 मैचों की बात करें तो वो है 15%, जबकि दूसरी बार जो बल्लेबाजी करती है दूसरी इनिंग में, उसके जीतने की जो प्रतिशत है वो है 20%, यानी 5% का फर्क है। दूसरी बारी में जो बल्लेबाजी करती है टीम, उसे यहाँ पर फायदा मिलता है। और गुजरात जायंट्स का भी बता देते हैं एक बार, कुल 16 मैचों में 9 जीते हैं, 7 में हार का सामना करना पड़ा है। बैटिंग का औसत है 37.75 और बैटिंग रन रेट की अगर हम बात करें 9.37, बॉलिंग औसत है 23.13 और बॉलिंग इकोनॉमी रेट है 8.94। और ये है रिकॉर्ड। आप क्या सोच रहे हैं नोएल, क्या टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि अगर दूसरी बार बैटिंग करना ही ज्यादा फायदेमंद है, तो हर दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि वो दूसरी बार बल्लेबाजी करे, यानी पहले फील्ड को चुने। बिल्कुल, टॉस एक क्रूशियल फैक्टर रहती है ऐसे ग्राउंड में, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि शाम के टाइम क्या होना है। एंड ये ग्राउंड में जैसा एक डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज भी रहता है। जैसा आप रिजवी ने कहा, फर्स्ट अगर बैटिंग किए, जैसा लेग स्पिनर्स के लिए थोड़ा हेल्प रहेगा बॉल के साथ। एट द सेम टाइम अगर आप बैटिंग कर रहे सेकंड, आपको काफी इजी जाता है, क्योंकि तो ड्यू का गिरता है विकेट पे, विकेट दूसरी काफी बार बल्लेबाजी करने में फायदा होगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन से 3 प्लेयर्स तो मैं तो कर सेकंड बैटिंग करना बहुत इजी रहेगा मेरे लिए। इम्पैक्ट प्लेयर शुभम गिल और जॉर्ज बटलर रहेगा गुजरात के लिए। जी, जो तो आप करो यार, ग्लेन मैक्सवेल कुछ करें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और जॉर्ज बटलर, सॉरी, 2 फॉरेन प्लेयर्स, बट यंगस्टर्स इंडियंस तो देखेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। दोनों ही कॉमन यहाँ नजर आ रहे हैं। जीतेगा कौन? फटाफट टॉस। मैं तो पंजाब कह रहा हूँ। आप टॉस? नहीं, मैं भी पंजाब के साथ ही जाऊंगा। अच्छा, मैं भी पंजाब, आप भी पंजाब के साथ जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर से मुझे पता है आपका जो कनेक्शन है मुंबई वाला, इसलिए आप बोल रहे हैं शायद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि किसके सपोर्टर खुश होंगे, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़े चेंजेस हैं और उनके पास एक बड़ा मौका है कि अभी तक जो हुआ है वो अपने रिकॉर्ड को बदल डाले, क्योंकि हम लगातार रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स तो होते ही टूटने के लिए हैं। इसी के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार नई अपडेट के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।